जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नई टॉपिक जिसे हम लोग कहते हैं टैग एंड एट्रीब्यूट। कल मैंने आपको थोड़ा बहुत डेमो बताया था। मैंने बताया था कि कैसे आपका ये टैग के बारे में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं। आज उन्हीं सब से रिलेटेड थोड़ा और सीखते हैं और कुछ आज हम लोग प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या वास्तव में ऐसा होता है क्या। जो लोग दोस्तों इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देख लेंगे। कारण ये होगा कि ये वीडियो उसी से रिलेटेड होगा, क्योंकि कल इसका मैंने डिटेल बताया हुआ था कि क्या चीज़ कैसे होता है, क्या चीज़ कैसे नहीं होता है, टैग के अंदर टैग को कैसे प्रयोग करते हैं और HTML में वेब डिजाइनिंग में टैग का क्या महत्व होता है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। तो जिसको भी नहीं होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से आप इसे देख लेंगे जरूर से। आगे देखते हैं। आज की हम लोगों की अगर देखा जाए HTML का हम लोगों का लेक्चर 2 है। इसके अंतर्गत मैं आपको टैग और एट्रीब्यूट के बारे में बताने वाला हूं। आइए देखते हैं कि टैग एट्रीब्यूट ये चीज क्या चीजें थी। मैंने कल बताया था कि कोई भी टैग लिखा जाता है तो एंगुलर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि हमने कहा कि ये ऐसे लिख दिया गया हेड, तो ये कहा जाएगा हेड टैग है। ठीक है, हेड टैग का ये कौन सा है, ये ओपन टैग कहलाएगा। हेड का कौन सा ये कहलाएगा, ओपन टैग कहलाएगा। और इसके बाद अगर देखा जाए, इसी के बाद जस्ट मैंने बताया था अगर इस हेड को अगर कुछ इस टाइप से मैंने लिख दिया तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा क्लोज टैग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये क्लोज टैग कहलाएगा। अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो टैग के बारे में, टैग यहाँ पे मैंने बताया था कल कि टैग का उपयोग क्यों करते हैं, हम प्रोग्रामिंग में अपना क्या क्या चीज करते हैं, ये सब कल मैं बता रखा था। आगे बढ़ते हैं आज इसी क्रम में, इसी चीज को जरा और चीजों को इसके बारे में देखते हैं। जैसे अगर बात किया जाए सबसे पहली चीज तो बात किया जाए एट्रीब्यूट का। ये एट्रीब्यूट होते क्या हैं? एट्रीब्यूट क्या होते हैं इस पे जरा हम लोग चर्चा करते हैं। एट्रीब्यूट का मतलब है, कह सकते हैं जो टैग हमारे होते हैं, जो टैग होते हैं, इन टैग के लिए अगर बात किया जाए, टैग के बारे में, टैग के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं ये, एडिशनल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं या फिर कह सकते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये है क्या चीज? एक चीज तो समझ में आया कि ठीक है, हमने एक बात बताया कि जो टैग होते थे उन्हीं टैग के बारे में अगर विस्तृत रूप से अगर जानकारी देनी हो तो वो कौन दे सकता है, वो हमारा कौन देगा, यही हमारा एट्रीब्यूट देगा। कौन देगा, एट्रीब्यूट देगा। ठीक, अच्छा एट्रीब्यूट का मतलब इसको प्रयोग कैसे करेंगे, इसका काम कैसे आएगा, तो काम जरा देखते हैं इसका काम कैसे हम लोग प्रयोग में लाने वाले हैं। सिंटैक्स, सबसे पहले इसको लिखने का तरीका देखते हैं कि कैसे इसे लिखा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे हम कोई भी एट्रीब्यूट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे टैग लिखेंगे। क्या होगा, टैग लिखेंगे, मतलब कह सकते हैं टैग नेम यहाँ पे हो गया। टैग नेम के बाद एक स्पेस छोड़कर हम एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एट्रीब्यूट का नाम लिखते हैं। ये एट्रीब्यूट नेम हो गया। एट्रीब्यूट नेम के बाद अगर देखा जाए तो हम उसकी वैल्यू देते हैं। क्या देते हैं, उसकी वैल्यू देते हैं। किसकी वैल्यू देते हैं, उस एट्रीब्यूट को। और उस वैल्यू को अगर देखा जाए तो हम हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर रखते हैं। कैसे रखते हैं, इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रखते हैं। मतलब सबसे पहले टैग का नाम आएगा, टैग के नाम के बाद फिर आपका एट्रीब्यूट आएगा और उसके बाद एट्रीब्यूट की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से कुछ सिंटैक्स होता है, लिखने का तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लीजिए कि आपको लिखना है, मान लीजिए आपको लिखना है बॉडी टैग। क्या लिखना है, बॉडी टैग। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बॉडी लिखूंगा। बॉडी लिखने के बाद फिर एट्रीब्यूट का नाम, मान लीजिए कि एट्रीब्यूट कोई है हमारे पास बॉडी का जिसे हम लोग कहते हैं बीजी कलर। क्या कहते हैं, बीजी कलर कहते हैं। अब उसके बाद बीजी कलर पे इक्वल फिर साइन लगाया मैंने और इक्वल साइन करके फिर यहाँ पे क्या कर दिया, इसकी वैल्यू दे दिया। मान लीजिए बैकग्राउंड का कलर हम करना चाहते थे रेड,
कैसा करना चाहते थे, रेड करना चाहते थे, तो यहाँ पे हमने रेड लिखा और उसके बाद इसे क्लोज कर दिया। कुछ इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। इतने से लिखने से क्या हुआ होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारे पास बैकग्राउंड था, कह सकते हैं कि हमारे पास जो बॉडी है इस टाइप से था वेब ब्राउजर का, इस बॉडी का इतने का कलर हमारा कैसा हो गया होगा, इतने का कलर रेड हो गया होगा। कैसा कलर हो गया होगा, रेड कलर हो गया होगा। अब मान लीजिए किसी टैग में अगर मान लीजिए हमको और ज्यादा एट्रीब्यूट लिखना हो, एक ही एट्रीब्यूट तो हो नहीं सकता, हो सकता है और भी हो, तो अगर और भी अगर एट्रीब्यूट इंक्लूड करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसी क्रम में इसी में और दूसरे तरीके से लिखेंगे। बस केवल क्या, जैसे मान लीजिए हमने लिखा वही टैग, अभी लिखा था बॉडी के अंदर फिर मैंने लिखा एट्रीब्यूट का नाम, अभी क्या लिखा था, बीजी कलर लिख दिया था। कैसा लिख दिया था, बीजी कलर लिख दिया था। बीजी कलर लिखने के बाद फिर अब इस पे कोई भी वैल्यू, मान लीजिए कि हम बैकग्राउंड का कलर नीला करना चाहते थे तो क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। क्या कर देंगे, ब्लू कर देंगे। मान लीजिए अब एक तो ये तो एक हमने लिख दिया, हमको एक के अलावा और चाहिए, एक के अलावा और चाहिए, इसी में एक और एट्रीब्यूट डिफाइन करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी के अंतर्गत कुछ और लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा टेक्स्ट नाम का एट्रीब्यूट है, इसकी वैल्यू दे देते हैं। टेक्स्ट का कलर कैसा होगा, अगर हम ये चाहते हैं तो टेक्स्ट का कलर हम मान लीजिए हमारे दिमाग में था कि व्हाइट कर दें। कैसा कर दें, व्हाइट कर दें। जैसे व्हाइट लिखेंगे यहाँ पे आप देखेंगे टेक्स्ट का कलर व्हाइट हो जाएगा। ये इस टाइप से, कहने का मतलब ऐसे जितने भी एट्रीब्यूट लिखना होगा, पहले एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे फिर उसकी वैल्यू देंगे, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे फिर वैल्यू देंगे। इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं एट्रीब्यूट को। बात क्लियर हुआ। अब कहने का मतलब है कि किसी भी टैग के बारे में अगर अधिक जानकारी प्रोवाइड करनी हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना हो, तो वो कौन देता है, वह हमारा देता है एट्रीब्यूट। क्या देता है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, जैसे मैंने बताया, ये तो मैंने बता दिया किस टाइप से लिख लेंगे। अब जैसे मान लीजिए इसी को अगर यहाँ पे इसी को अगर हमको प्रोग्राम में अचीव करना हुआ, प्रोग्राम में अगर देखना हुआ कि आखिर ये चीज़ कैसे बनेगा, तो हमको केवल और केवल बस इसी चीज़ को लिख देना पड़ेगा HTML के अंदर, तो ये पूरा पूरा ये आ जाएगा। बात क्लियर है। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहला एक हेडिंग पढ़ते हैं, सबसे पहला एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे कहा जाता है हेडिंग टैग। जिसे क्या कहा जाता है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग कहने का मतलब मेरे क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी टैग होंगे केवल उन्हीं टैग को हमको पढ़ना है। जैसे हम लोग टैग पढ़ लेंगे तो हमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ रही हैं, क्या क्या चीजें नहीं आ रही हैं। जैसे एक बार टैग जब क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम वेब पेज बनाना सीख जाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको बनाने आ भी जाएगा। आज जैसे एक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं जिसे हम कहते हैं हेडिंग टैग। दोस्तों एक चीज ध्यान में रखना है, हेडिंग टैग को डिफाइन करते हैं एच से। किससे डिफाइन करते हैं, एस से। अब जो हेडिंग हमारी बनती है वो हेडिंग बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। तो अगर देखा जाए सबसे पहले हेडिंग टैग के संदर्भ में दो बातें कर लेते हैं कि हेडिंग टैग जो होता है यह पेयर्ड टैग होता है। कैसा होता है, पेयर्ड टैग होता है। अब पेयर टैग का मतलब ये होगा कि इसी को हम लोग क्या बोलते थे, कंटेनर टैग। क्या बोलते थे, कंटेनर टैग बोलते थे। कहने का मतलब है चाहे पेयर टैग बोलिए या फिर क्या बोल दीजिए उसे, कंटेनर टैग बोलिए। कहने का मतलब हेडिंग के जितने भी टैग होंगे वो सब के सब कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे या फिर कंटेनर टैग होंगे। दोस्तों एक बात यहीं पे और जान लीजिएगा, जैसे अगर कोई चीज आपको अप्लाई करनी हो, जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे कुछ लिखा गया है, कोई चीज ये लिखा गया है, इस पे अपने टैग को अप्लाई करना है, तो हम क्या कर देते हैं, इसी के पहले ओपन टैग प्रयोग करते हैं और इसी के बाद क्लोज टैग कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो टैग हमने लगाया है वो टैग इस वाले पे अप्लाई हो जाएगा, ये चाहे जो हो। अच्छा, अगर ये क्लोज नहीं करते हैं तो ये अगर आगे और भी ऐसे बनाए गए हैं तो ये सब पे अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, जितना चाहे हो। अगर ये क्लोज यहीं पे कर देंगे तो इन सब पे अप्लाई नहीं होगा। बात क्लियर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम आगे बढ़ते हैं
जैसे इसमें बताते हैं हेडिंग के कौन कौन से टैग होते हैं। सबसे पहली सबसे बड़ी हेडिंग अगर देखा जाए तो आपकी ये H1 होता है। कौन सा होता है? H1 होता है। H1 सबसे अगर देखा जाए लार्जेस्ट हेडिंग होती है। H1 की अगर बात किया जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट हेडिंग रहती है। कह सकते हैं कि सबसे बड़ी हेडिंग की अगर बात किया जाए तो कौन सी हेडिंग होती है? H1 होती है। बात क्लियर? अच्छा, इसी क्रम में अगर देखा जाए तो S6 आता है। कौन सा आता है? S6 आता है। S6 की अगर बात किया जाए तो सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है। सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग होता है, ये सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग हो गया। ठीक, H1 की अगर बात किया जाए, मैंने H1 के संदर्भ में बोला, H1 क्या होता है यह आप बताएंगे तुरंत कि यह सबसे बड़ी हेडिंग होती है। और जैसे अगर S3 S6 की बात करेंगे आप कहेंगे यह सबसे छोटी हेडिंग होती है। ठीक, अच्छा, कितने हेडिंग होते हैं टोटल? तो देखा जाए टोटल कितने हेडिंग होते हैं तो उसका लिखने का तरीका कैसे होता है ये मैं आपको बताऊं। तो आप लिखते हैं ऐसे H1 और इसके बाद जिसको भी हेडिंग देना है, जिस चीज पे हेडिंग देना है वो शब्द यहां पे लिख देंगे। वो शब्द यहां पे लिख देंगे, अर्थात यहां पे क्या लिख देंगे? जो भी आपके पास टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट लिखेंगे। उसके बाद लिखने के बाद फिर क्या करेंगे? लास्ट में हेडिंग को क्लोज कर देंगे। लास्ट में क्या कर देंगे? H1 टैग को क्लोज कर देंगे। ये आपका हेडिंग नंबर 1 हो गया, मतलब कह सकते हैं ये सबसे बड़ी हेडिंग हो गई। इससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग होती है S2। S2 को भी सेम एज ऐसे लिखेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे? S2 को भी क्लोज कर देंगे। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे लिखेंगे S3 लिखेंगे, S3 को भी लिखेंगे, उसके बाद S3 को भी क्या कर देंगे? क्लोज कर देंगे। ऐसे इसी क्रम में आ जाएगा आपका H4 को लिखेंगे, उसके बाद फिर H4 को भी क्लोज करेंगे। फिर ऐसे इसी क्रम में आ जाएगा H5 आ जाएगा, H5 को भी क्लोज करेंगे, H5 को भी क्लोज करेंगे। और लास्ट में सबसे छोटी हेडिंग आ जाएगी, S6 आ जाता है और इसी क्रम में ऐसे लिखकर S6 को भी क्लोज कर देते हैं। इससे क्या होगा? मैंने बताया सबसे बड़ी हेडिंग, अगर सबसे बड़ी हेडिंग की बात किया जाए तो सबसे बड़ी हेडिंग हमारी कौन सी होगी? ये वाली होगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं लार्जेस्ट हेडिंग। कह सकते हैं सबसे लार्जेस्ट होगा या सबसे लार्ज होगा। अच्छा, इसकी अगर बात किया जाए S6 का, तो मैंने अभी अभी बताया S6 की अगर बात किया जाए सबसे स्मॉलेस्ट। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये चीजें आपकी पूछी जाती हैं कि ये सबसे बड़ा हेडिंग कौन सा होता है और सबसे छोटा हेडिंग कौन सा होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट करके जरूर हमको बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा, कैसे आपको क्या इसमें इंक्लूड किया जाए या और क्या चीजें इसमें जोड़ी जा सके। देखिए, उसके बाद अगर देखा जाए ये इतनी बातें हो गई। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं एक और इसमें कॉन्सेप्ट, जैसे मान लीजिए हमको ये तो पता चल गया हेडिंग ऐसे लगाते हैं, आखिर ये हेडिंग कैसे दिखेगा? एक प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को अगर हम समझते तो ज्यादा समझ में आता। जैसे अगर बात किया जाए, सबसे पहले मान लीजिए कि यहाँ पे कोई शब्द लिखा गया हो, कोई शब्द लिखा गया हो, ऐसे यहाँ पे कोई शब्द लिखा गया हो कुछ इस टाइप में। जो चीज यहां पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए लिख के ही मैं बताऊं, यहां पे लिखा गया हो NGIT, क्या लिखा गया हो? NGIT लिखा गया हो। इस जगह पे लिखा गया हो कि यहां पे माय फर्स्ट, क्या लिखा गया हो? माय फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसे कुछ लिखा है। अब इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम यहाँ पे सीधा सीधा क्या करेंगे? हम कोड लिखेंगे। कोड कैसे लिखेंगे? सबसे पहले प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? HTML से स्टार्ट होता है, ये बात सबको पता है। अच्छा, HTML के अंदर सबसे पहला काम होता है हेड को डिफाइन करना। किसे डिफाइन करना? हेड को, अर्थात इतने को हम पहले डिफाइन करेंगे। इतने को डिफाइन करने के लिए हमको इतना लिखना पड़ेगा। किसके अंदर लिखना पड़ेगा? हेड के अंदर लिखना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगा क्या? हेड लगाऊंगा। और हेड के अंदर हम यहाँ पे इसको डिफाइन करने के लिए क्या लिखेंगे? टाइटल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टाइटल। अच्छा, टाइटल ये क्या लिखा गया? NGIT लिखा गया है। तो आप जैसे लिखा गया है, पहला अक्षर कैपिटल लिखा गया तो आप कैपिटल लिख देंगे, NGIT मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे? टाइटल को क्लोज कर देंगे। क्यों टाइटल को क्लोज कर देंगे? क्योंकि इसका काम खत्म हो गया, हमको इतना ही टाइटल देना था। अच्छा, ये उसके बाद ये पूरा हेड का काम खत्म हो गया। जब हेड का काम खत्म हो जाएगा तो किसे क्लोज कर देंगे? हेड को क्लोज कर देंगे।
किसे क्लोज कर देंगे, हेड का। दोस्तों इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई मतलब इशू नहीं होता है, तो आप चाहे कैपिटल लिखें चाहे स्मॉल लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। हेड क्लोज हो गया। अच्छा जब पहला पार्ट क्लोज हो गया, पहला पार्ट का काम खत्म हो गया, तो दूसरा पार्ट कौन सा है, ये बॉडी वाला पार्ट है। इस बॉडी पार्ट को ओपन करते हैं। हमने लिखा कौन सा, यहाँ पे लिखा बॉडी। अब बॉडी लिखने के बाद अगर देखा जाए हमने लिख दिया बॉडी, अब इस बॉडी के अंदर हमको डिफाइन करना पड़ेगा ये चीजें। अच्छा ये चीजें लिखा है माई फर्स्ट प्रोग्राम। मैं चाहता था कि यहाँ पे क्या हो जाए, ये माई फर्स्ट प्रोग्राम, ये यहाँ पे माई फर्स्ट जो हो ये बड़ी हेडिंग हो, प्रोग्राम जो हो वो छोटी हेडिंग हो। तो हम क्या करेंगे, माई फर्स्ट को लिखने के लिए अगर हमको लिखना पड़े बड़ी हेडिंग लगानी है, बड़ी हेडिंग के लिए क्या लगाएंगे, H1 लगा लेंगे। अच्छा ये हेडिंग किस पे अप्लाई करना है, मान लीजिए माई फर्स्ट पे अप्लाई करना है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे माई फर्स्ट लिखेंगे। ठीक है, अगर पूरे पे लगाना होगा तो पूरा लिख के उसके बाद इसको बंद करेंगे, नहीं तो अगर पूरा नहीं लगाना है तो यहीं पे हम क्या कर देंगे, H1 को क्लोज कर देंगे। अच्छा हम चाहते थे उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, तो उसके लिए एक टैग लगाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं BR, जिसे क्या कहते हैं, BR। आगे मैं पढ़ाऊंगा। ये BR टैग क्या करता है, ये न्यू लाइन जनरेट कर देता है। क्या करता है, नई लाइन देता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो आप लिखेंगे H, मान लीजिए कि उससे छोटी थोड़ी सी हेडिंग चाहिए थी, मान लीजिए मैंने H2 कहा, ये H2 किस पे अप्लाई कर दिया, प्रोग्राम पे। किस पे अप्लाई कर दिया, प्रोग्राम पे। ये प्रोग्राम ऐसे लिखा था, ऐसे सेम एज कर दिया, और मैंने किसे क्लोज कर दिया, S6 को, सॉरी H2 को। जैसे ये H2 क्लोज हो जाएगा आप, अच्छा यहाँ पे सिंगुलर टैग होता है इसलिए इसे ब्रेक को बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल ओपन टैग होता है। अब ये प्रोग्राम को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो गया। अच्छा ये बताइए कौन सा टैग अभी क्लोज नहीं हुआ है, आप देखेंगे बॉडी वाला काम तो ओपन हुआ था लेकिन अभी क्लोज नहीं हुआ, काम जब खत्म हुआ तो इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अच्छा जब बॉडी क्लोज हो जाएगा तो फिर हम किसे क्लोज कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे HTML को। किसे क्लोज कर देंगे, HTML को क्लोज कर देंगे। बात कुछ समझ में आ गया। अच्छा जैसे इसको सेव करके हम रन कराएंगे तुरंत हमारे सामने आउटपुट कुछ इस टाइप से दिखाई पड़ेगा। ये बड़ी हेडिंग दिखाई पड़ेगी, ये उससे थोड़ी सी छोटी हेडिंग दिखाई पड़ेगी, और ऊपर टाइटल में ये नाम दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कुछ समझ में आया, ये बताइए, कुछ क्लियर हुआ आपका, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आइए इस चीज को हम लोग रन करा के देखते हैं कि कैसे ये आखिर आएगा। जो अभी आपको मैंने पढ़ाया उस चीज को जरा हम लोग रन करा के देखते हैं। सबसे पहले एक चीज मैं कल ही बता रखा था आपको कि प्रोग्राम रन कहां पे कराते हैं, कैसे रन कराते हैं। बात क्लियर है, तो उसी चीज को जरा देखते हैं कि कैसे रन कराते हैं। तो सबसे पहला हम लोगों का काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा इसी चीज को यहां पे हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे अपना नोटपैड। क्या ओपन करेंगे, कंप्यूटर में आप ओपन करेंगे अपना नोटपैड। आप जैसे ही डेस्कटॉप पे आएंगे, डेस्कटॉप पे कभी कभी नोटपैड आपको दिखता है, अगर मान लीजिए नहीं है तो आप ऑल प्रोग्राम में जाके सर्च कर लेंगे। क्या सर्च कर लेंगे, आप सर्च करेंगे नोटपैड। क्या सर्च करेंगे, नोटपैड। जैसे नोटपैड सर्च करेंगे ये नोटपैड आपके सामने खुल के आ जाएगा, ये नोटपैड आपके सामने खुल के आ जाएगा। इस नोटपैड पे सबसे पहला काम है कि आपको प्रोग्राम लिखना। सबसे पहला काम है क्या, आपको प्रोग्राम लिखना। अब प्रोग्राम लिखते समय यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को लिख लेंगे। लिख लिया मान लीजिए, लिखने के बाद जैसे वही चीज सेम एज मैंने कहा कि यहाँ पे आप जैसे लिखते थे HTML, ऐसे इस टाइप में पूरा का पूरा कोड टाइप कर देंगे। जब आपके सामने कोड पूरा टाइप हो जाएगा, टाइप होने के बाद फिर क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सेव करते समय ये भी ध्यान में रखना है, जैसे यहाँ पे कोई प्रोग्राम सेव किया, यहाँ पे सेव एज पे गए और सेव एज पे क्लिक करके हमने प्रोग्राम का नाम सेव किया। ध्यान रखिएगा, नाम सेव करते समय यहाँ पे जो नाम आप टाइप करेंगे, मान लीजिए जैसे आपने लिखा रोहित, क्या लिखा, रोहित लिखा। जैसे रोहित आपने लिखा यहाँ पे, उसके बाद आप चेक करेंगे, रोहित के बाद आपको लगाना है .html। क्या लगाना है, .html। हो सकता है आपको दिखाई ना पड़ रहा हो, थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया। अच्छा उसके बाद अगर देखा जाए रोहित यहाँ पे आएगा, रोहित के बाद .html लिख देंगे। ठीक, अच्छा एक सेकंड, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये शो नहीं हो रहा होगा, लाइट बहुत ज्यादा है। फिर ठीक है, फिलहाल मैंने रोहित लिख दिया। इसी चीज को मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखाता हूँ, अब दिख रहा होगा आपको। लिखा,
मैंने ये कोड लिखा, ध्यान से एक बार देखिएगा, मैंने ये कोड लिखा है, कोड लिखा HTML से प्रोग्राम स्टार्ट किया, उसके बाद हेड लिखा, हेड के बाद टाइटल पे आए, टाइटल में मैंने लिख दिया माय फर्स्ट प्रोग्राम। हम चाहते थे कि हमारे डेस्कटॉप पे जो हमारा क्या दिखाई पड़े, जो दिखाई पड़े, कहने का मतलब है कि जो हमारे पास यहाँ पे इस टाइप से कह सकते हैं कि जो अभी बॉडी वाले पार्ट के ऊपर जस्ट आपका टाइटल बार था, उस टाइटल बार में हमको क्या दिखाई पड़े, माय फर्स्ट प्रोग्राम दिखाई पड़े, तो वहां पे वो चीज आ जाएगा। उसके बाद देखा जाए फिर यहाँ पे लिखा है कि बॉडी, हेड वाला पार्ट खत्म हो गया, बॉडी पार्ट ओपन हुआ, इस बॉडी पार्ट में लिखा है ओ लेवल विद प्रशांत सर। क्या लिखा है, ओ लेवल विद प्रशांत सर। इस पे मैंने कोई टैग अप्लाई नहीं किया, जैसे था वैसे सेम एज मैंने लिखा है। उसके बाद फिर मैंने कहा कि ये जो ओ लेवल विद प्रशांत सर है, इस पे क्या कर दो, H1 टैग कर दो। H1 टैग से क्या होगा, देखिए मैं चाहता था इतने पे पूरे पे अप्लाई हो, तो क्या किया मैंने, H1 ओपन किया, H1 क्लोज किया। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा H2 ओपन किया, H2 क्लोज किया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं देखना चाहता था आखिर H1 और H2 H3 H4 कैसे ये आएंगे और दिखेंगे कैसे, आउटपुट हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, ये चीज हमको जानना था। तो इस चीज के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैंने इस टाइप से टाइप कर दिया। जैसे टाइप किया यहाँ पे ये चीज आ गया। अब देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 छो को मैं एकदम सेम है जैसे बस लिख लिया, टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद अब हमारा काम है किसे क्लोज कर दें, बॉडी को क्लोज कर दें, और बॉडी क्लोज करने के बाद हमारा काम है किसे क्लोज कर दें, हम HTML को क्लोज कर दें। यही मैंने बताया था, मैंने कहा था सबसे पहले हेड पार्ट मेंटेन करेंगे, फिर बॉडी पार्ट मेंटेन करेंगे। जब ये हो जाएगा तो इसे हम सेव कर देंगे। मान लीजिए इसे जब हम सेव कर रहे हैं तो सेव मैंने कर दिया, यहाँ पे सेव एज मैं जाके सेव कर रहा हूँ। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ठीक है ये प्रोग्राम करके मैं सेव कर दिया इसमें नंबर कि ठीक है ये प्रोग्राम .html, प्रोग्राम .html नाम से ये सेव हो जाए। जैसे ही ये प्रोग्राम .html नाम से सेव हो जाएगा, हम इसको नीचे करेंगे और जहां कहीं भी प्रोग्राम को सेव किया है, जहां कहीं भी सेव किया है, हम वहां पे जाके उसे ओपन करेंगे। अभी मैंने सेव जो किया था इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था, यहां पे ये चीज सेव हो गया। दोस्तों यहाँ पे ये एज नाम का वेब ब्राउजर आपको दिख रहा होगा, ऐसे इस एज का डिजाइन है। आप में हो सकता है इंटरनेट एक्सप्लोरर का डिजाइन हो सकता है कि बाय डिफॉल्ट आप में चेंज किया हो सकता है क्रोम पे हो तो क्रोम जैसा आपको दिखाई पड़े। बात क्लियर है, लेकिन प्रोग्राम का नाम ऐसे ही रहेगा। और जैसे ही इसको हम ओपन करेंगे, डबल क्लिक किया तो आप देख रहे होंगे ये आपके सामने ओपन हो गया। ये दिख रहा होगा आपको, कुछ इस टाइप से दिख रहा होगा कि यहाँ पे आप देखिए ऊपर, सबसे पहले ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पे इस जगह पे माई फर्स्ट प्रोग्राम, क्या दिख रहा है, माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है। एक्चुअली ये व्हाइट बैकग्राउंड है, मैं व्हाइट बैकग्राउंड पे यहाँ पे अभी ये चीजें हो सकता है क्लियर ना दिखाई पड़ रही हो। ओ लेवल विद प्रशांत सर ये देख रहे होंगे कैपिटल में बड़ा बड़ा लिखा है, उसके बाद फिर ये छोटा लिखा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये सब के सब क्या है, हमारे हेडिंग टैग होते हैं। क्या होते हैं, हेडिंग टैग होते हैं। अच्छा, इसी चीज को मैं जरा इसका बैकग्राउंड चेंज करके आपको दिखाता हूं। बैकग्राउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। और एट्रीब्यूट क्या लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा बीजी कलर। क्या लिखना पड़ेगा, बीजी कलर लिखना पड़ेगा। और जैसे बीजी कलर पे लिखेंगे तो उसको उसके बाद उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी, इक्वल साइन करके उसकी वैल्यू दे देंगे। और वैल्यू आपके ऊपर है, वैल्यू चाहे जैसा आप दे दें, जो वैल्यू रखना चाहें वो वैल्यू आप रख सकते हैं। रेड, ग्रीन, येलो जो रखेंगे वही चीज आ जाएगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया ग्रीन। क्या रख दिया, ग्रीन। या फिर मैं कह दूं कि यहाँ पे मैंने रखा ब्लू, जो थोड़ा सा दिखे, ये मैंने रख लिया ब्लू। ब्लू के बाद फिर अगर आप देखना चाहते हैं, मैंने कहा कि अभी टेक्स्ट वाला मैंने बताया था, जैसे बॉडी लिखा था, उसके बाद बीजी कलर। अब यहीं पे वैल्यू जो दे रहे हैं उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको और इसमें वैल्यू देनी है। ठीक है, तो मैंने रख लिया कि यहाँ पे एक और रख लिया टेक्स्ट के लिए। जो टेक्स्ट का कलर होगा वो चाहते थे कि टेक्स्ट का कलर बदल जाए और कैसा हो जाए, मान लीजिए मैं चाहता था व्हाइट हो जाए, अभी अभी मैंने लिखा था इस टाइप से मैंने रख लिया और इसको सेव किया। मान लीजिए जब इसको सेव करेंगे तो सेव करने के लिए आप फाइल में जाएंगे, फाइल में सेव एज पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे वो आपसे नाम पूछेगा। मान लीजिए मैंने कहा कि प्रोग्राम 3, ऐसे इस टाइप से मैंने नाम दिया और उसके बाद .html
आप लिख देंगे। उसके बाद जैसे लिखेंगे उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा तो आप जाएंगे उस चीज पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं प्रोग्राम 3 जहां सेव किया मैंने, देखिए डेस्कटॉप पे सेव किया, यहाँ पे आ गया। अब इस पे प्रोग्राम 3 को क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे ये बैकग्राउंड का कलर कैसा हो गया, बैकग्राउंड का कलर हमारा कैसा हो गया, यहाँ पे ये ब्लू हो गया। अच्छा एक चीज दिख रहा होगा, ये जो टेक्स्ट लिखा था टेक्स्ट का कलर नहीं बदला, टेक्स्ट का कलर व्हाइट होना चाहिए था, जबकि टेक्स्ट का कलर अभी व्हाइट नहीं हुआ, कुछ ना कुछ गलती हो गई होगी। जरा देखते हैं क्या गलती है, क्या गलती है इस चीज को जरा देखते हैं। तो गलती के तौर पे यहाँ पे लिखा है, देखिए टेक्स्ट एक व्हाइट लिखा है, लेकिन क्या यहाँ पे ऐसे सिंटैक्स मैंने बताया था, मैंने कहा था कि कोई भी टैग होगा, टैग लिखेंगे, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट का नाम, फिर इक्वल करके उसकी वैल्यू देंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे टैग का नाम तो दिया है, सॉरी एट्रीब्यूट का नाम तो दिया है, लेकिन इक्वल करके वैल्यू नहीं दिया है। यहाँ पे मुझे क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाना पड़ेगा। जैसे इक्वल लगाएंगे उसके बाद इसे फिर से सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको दोबारा देखते हैं, दोबारा जाके रन कराते हैं। जैसे दोबारा इस चीज को रन कराएंगे, अर्थात यही वाला था, देखेंगे जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ रिफ्रेश बनाए तुरंत उसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट हो जाएगा। आप देख लिए कि ये व्हाइट हो गया। बात क्लियर हुआ, कलर हमारा तुरंत का तुरंत चेंज हो गया। इसके बाद अगर देखा जाए हमको जो कुछ भी चेंजिंग करनी है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ब्लू नहीं चाहिए था, क्या चाहिए था, रेड कलर चाहिए था। जैसे रेड चाहिए था मैं टाइप कर दूंगा क्या, रेड यहाँ पे टाइप कर दूंगा। और मान लीजिए इसका कलर जो मैंने व्हाइट लिया था टेक्स्ट का, वो कलर हमको कुछ और चाहिए। मान लीजिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे मैंने कर दिया पिंक, मैंने लिखा PINK, पिंक लिख दिया। जैसे पिंक लिखा, यहाँ से अब दिख रहा होगा जो हमारा बैकग्राउंड का कलर होगा वो रेड हो जाएगा, और जो टेक्स्ट का कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। एक बार जरा इसको सेव करके रन कराते हैं। जब मैंने सेव कर दिया, सेव करने के बाद इस फाइल को, चूंकि ये फाइल पहले से हमारे पास मौजूद है, ये ओपन होके पड़ी है, नहीं तो आप जाएंगे पुनः ओपन करेंगे। अब ये फाइल मेरे पास ओपन थी तो मैं केवल इसे रिफ्रेश करता हूं। जैसे रिफ्रेश पे क्लिक करूंगा तुरंत देखेंगे यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगी। अब देखेंगे यहाँ पे चेंजिंग हो गई, क्या हो गया, ये बैकग्राउंड का कलर जो हो गया वो रेड हो गया, और यहाँ पे ये जो कलर है, ये ऊपर वाला जो कलर है ये कैसा हो गया, पिंक हो गया। एक्चुअली पिंक कलर तो दिख रहा है, लेकिन रेड के ऊपर पिंक थोड़ा सा जम नहीं रहा है, कुछ और कलर कर लेते हैं, फिर आपको ज्यादा समझ में आएगा कि वास्तव में ये पिंक हुआ था या नहीं हुआ था। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने रेड की जगह पे कौन सा कलर रख लें, वैसे आपका कौन सा फेवरेट कलर है बताइएगा। ये मान लीजिए यहाँ पे कोई कलर हमने रखा, मान लीजिए मैंने रखा येलो, मैंने रख लिया येलो। जैसे येलो रखा उसके बाद सेव करके एक बार जरा रन कराते हैं, देखते हैं क्या अंतर पड़ रहा है, क्या अंतर पड़ रहा है, क्या कुछ आया क्या। ये देखिए आया तो येलो तो दिखा, लेकिन पता चल रहा है कि ये जो हमारा करेक्टर था ये तो और उसी टाइप में आ गया। कहने का मतलब है हमको ऐसा कलर चाहिए जो कि क्या हो, जो कि यहाँ पे दोनों में मैचिंग ना हो, अलग अलग दिखे। जैसे कलर के तौर पे मैं यहाँ पे एक में येलो रखा हूँ, या फिर मैं इसी के जगह पे क्या रख दूँ, ब्लैक रख दूँ, क्या रख दूँ, ब्लैक रख दूँ। आप देखेंगे ब्लैक हो गया और उसके ऊपर कलर दूसरा हो गया। एक बार ब्लैक रख के देख लेते हैं ये कैसा आखिर दिखता है, तो आप देखेंगे ये इस टाइप में आ गया। बात क्लियर हुआ। तो सब मिला जुला के मेरा कहने का मतलब था कि यहाँ पे आपको एक चीज समझना था कि आखिर ये कैसे प्रोग्राम रन करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो मैंने बताया आपको सबसे पहली चीज कि यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है। जैसे ये देख रहे होंगे पिंक कलर आपको दिख रहा होगा, ये पिंक, वैसे बहुत ज्यादा पिंक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैक है, ब्लैक पे पिंक नहीं आ पा रहा है। वैसे ब्लैक के ऊपर कौन सा कलर ज्यादा अच्छे से दिखता है, ज्यादातर तो व्हाइट ही हमारे दिखते हैं। तो ब्लैक पे अगर हम पिंक ना करके यहाँ पे और कोई कलर करते हैं, मान लीजिए मैंने कहा ऑरेंज, देखते हैं ऑरेंज में कैसा दिखाई पड़ता है। या फिर ऑरेंज ना लिखकर हम लिखते हैं कलर कोई वैसा व्हाइट। कारण क्या होगा, ब्लैक है तो ब्लैक पे व्हाइट ही ज्यादा समझ में आएगा। ये आ गया आपका, रिफ्रेश मैंने किया, ये देखिए कलर चेंज हो गया, अब व्हाइट दिखा है। अब जरा एक चीज देखिएगा, एक चीज यहाँ पे क्या देखना है हमको, ये जो फर्स्ट वाला है आपको दिख गया होगा, सबसे ऊपर लिखा गया है, सबसे ऊपर लिखा गया, ये हमारा क्या है,
ये देख रहे होंगे माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा है। क्या लिखा है? माई फर्स्ट प्रोग्राम लिखा गया है। ये माई फर्स्ट प्रोग्राम ये टाइटल बार पे होता है। टाइटल बार के बाद फिर ये देख रहे होंगे ओ लेवल विद प्रशांत सर लिखा है। इस पे मैंने कोई एक्शन नहीं डाला, एकदम नॉर्मली वैसे लिख दिया था, इसलिए वो सिंपल सा वैसा दिख रहा है। हम चाहते थे कि यहाँ पे ये पहली वाली हेडिंग हो जाए, तो मैंने इससे पहले जस्ट लगाया था H1 और इसके जस्ट बाद में H1 को क्लोज किया था। देखिए ये सबसे बड़ी हेडिंग दिख रही होगी। उसके बाद उससे जस्ट छोटी H2 पे मैंने लगाया था, H2 ओपन किया, H2 क्लोज किया, तो इससे ये दिखा। उसके बाद या फिर मैं ऐसे साफ साफ आपको प्रोग्राम भी साथ साथ दिखाता चलूं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये दिख रहा होगा आपको यहाँ, ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या किया है, H1 वाले के लिए लिखा है तो ये वाला हो गया, H2 वाला ये हो गया, H3 वाला ये लाइन हो गई, H4 वाली ये लाइन हो गई, H5 और H6 ये हो गई। अच्छा लास्ट में जब H6 हो गया तो H6 के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज कर दिया और इसमें कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अगर और कुछ लिखना होता, H3 के बाद कुछ और लिखना रहता है, हेडिंग नहीं लिखनी है, मैं यहाँ पे नीचे करके यहाँ पे कुछ टाइप करूं, जैसे यहाँ पे टाइप किया मैंने किया टुडे क्लास ओवर, मैंने ये शब्द लिखा। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद देख रहे हैं अभी इस पे कोई चीज अप्लाई नहीं हुआ, कोई भी चीज अप्लाई नहीं हुआ है, तो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया। उसके बाद जरा इस पर रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं क्या आउट दिया। देखिए बिल्कुल दे दिया, तुरंत यहाँ पे दिख गया आपको टुडे क्लास ओवर। बात क्लियर है? अच्छा इस टुडे क्लास ओवर के लिए अगर देखा जाए, ये सब टाइटल के नीचे जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये दिखा आपको, ठीक, टुडे क्लास ओवर आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों को मान लीजिए कि इस पे कुछ ऐसा चीज करना था, जैसे मान लीजिए कि इस पे कुछ अलग से कुछ डिजाइनिंग करनी है। अब जैसे इसमें एक एक करके हमको टैग को, सारे टैग को पढ़ लेना है, हम जान जाएंगे कौन कौन सा चीज ऐसा होता है। मान लीजिए यही टैग था, ये सीधा सीधा लिखा था, हम चाहते थे ये थोड़ा सा तिरछा लिख के आ जाए, थोड़ा सा तिरछा लिख के आ जाए, तो हम इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, इटैलिक इसको करना पड़ेगा, इटैलिक टैग का प्रयोग करना पड़ेगा। जरा एक बार आज के लिए मैं थोड़ा सा इसमें हिंट करता हूं। इटैलिक करना है अगर मान लीजिए हेडिंग टैग के पे, तो इसी पे, इतने पे देखिएगा, इतने पे ही मान लीजिए ये जिस पे H1 लिखा गया है, आप दिख रहा होगा ये वाला लाइन जिस पे H1 लिखा गया है, इस वाले पे हमको दो दो टैग एक साथ इस्तेमाल करने हैं। कोई दिक्कत नहीं है, दो दो टैग हम लोग कर लेंगे। पहले टैग को अगर देखा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे चाहे इससे पहले करें चाहे बाद में करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मान लीजिए इसी के बाद मैंने लगा लिया, क्या लगा लिया, एक टैग लगा लिया जिसे हम लोग कहते हैं आई टैग, जिसे क्या कहते हैं, आई टैग। और लास्ट में क्या कर दिया, इसी टैग को मैंने किया क्लोज, इसी टैग को क्या किया, क्लोज कर दिया। अब जैसे इसको सेव करेंगे, देखिए क्या इस पे कुछ चेंजिंग होता है क्या, इसमें जैसे सेव किया, सेव करके इसको रन कराया, आप देख गए होंगे कुछ तो चेंजिंग हुआ। क्या चेंजिंग हुआ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये चेंज हो गया। अच्छा ये चेंज केवल यही नहीं हुआ, पूरा का पूरा चेंज हो गया। ऐसा क्यों हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ये क्यों पूरे पे अप्लाई हो गया। ठीक है, वैसे तो मैं खुद ही आपको बता देता हूं। यहां पे आप देखेंगे जब हमने इसको उपयोग में लाया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे आई टैग को मैंने क्लोज नहीं किया। मैंने कहा था जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे तब तक पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। हम चाहते थे कि ये केवल इस पे अप्लाई हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लगा लेना चाहिए, क्लोज कर लेना चाहिए। अब इसको जैसे सेव करके मैं दोबारा इसको रन कराऊंगा, देखेंगे ये सब के सब बदल जाएंगे, सीधे हो जाएंगे जैसे पहले थे, और यही केवल और केवल बचेगा। जैसे एक बार रन करा के देख लेते हैं, दिख गया आपको, देख रहे होंगे ये वाला केवल तिरछा हुआ है और बाकी सब का सब सीधा है। बात कुछ समझ में आया? कहने का मतलब है जिस टैग का काम खत्म हो जाएगा उसको वहीं पे हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, नहीं तो ऐसा समस्या आएगी कि वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? ठीक, तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग नेक्स्ट डे फिर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों एक बात मैं और आपको बता दूं,
आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इंग्लिश स्पोकन की क्लास स्टार्ट हो गई है आपके सलोरी ब्रांच पे। ये 22 तारीख से इसकी न्यू बैच रहेगी, तो आप यहाँ पे आके शाम को 4 बजे से ज्वाइन हो सकते हैं। शाम को 4 से 5 पे ये क्लास चलेगी। या आपके पहचान के जो भी हो जो ज्वाइन करना चाहते हैं इंग्लिश स्पोकन क्लास, वो आप यहाँ पे आके ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें जो आपको ग्रामेटिकली पोर्शन है वो भी थोड़ा बहुत आपको मैनेज कराया जाता है। और दूसरी चीज, इनका क्लास जो होता है, जो सर आएंगे विमलेश सर, बहुत ही अच्छे टीचर हैं इस इंग्लिश स्पोकन क्लास के। आप देखेंगे कि आपको लेक्चर वाइज एक एक करके मात्र 60 दिनों में आपको पूरा का पूरा इंग्लिश, कह सकते हैं भर्राटेदार इंग्लिश आप बोलने लगेंगे। इस टाइप से उनका पढ़ाने का तरीका होता है। तो अगर आप लोगों को ट्रायल लेना हो तो आप सलोरी ब्रांच पे निकट बहादुर चाय, आपको तो पता ही है, आप वहां पे आके नेशनल जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आप देखेंगे, बहादुर चाय के जस्ट बगल में आपको मिलेगा सलोरी में, वहां पे ये बैच स्टार्ट हो गई है। ठीक है, बाकी कांटेक्ट नंबर है आपको नीचे टाइटल में चल रहा होगा, सब टाइटल में, आप वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों के लिए इतना पर्याप्त है क्लास के लिए। हाँ दोस्तों, एक बात और, क्लास के लिए लाइव थोड़ा सा नहीं हो पा रहा था। लाइव के लिए, चूंकि लाइव के लिए समस्या ये थी कि अभी के लिए हमारे पास टाइम का थोड़ा सा मैनेजमेंट गड़बड़ हो रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग कल से मैनेज कर लेंगे। और बाकी चीज़ों के लिए देखा जाए, अगर ये क्लास आपको समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करके ज़रूर हमको बताएंगे कि ये कैसा क्लास लगा, और क्या इस पे पहल और आगे इसी टाइप पे पढ़ाया जाए या फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल को कम किया जाए। आप ज़रूर बताइएगा अगर प्रैक्टिकल आपको अच्छा लगा हो, या फिर आप इससे क्या रहेगा कि आपको थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाएगी। और दोबारा अगर देखा जाए, हाँ क्लास में कम ही पढ़ा मिलेगा, थोड़ा सा ज्यादा हम लोग एक साथ नहीं खींच पाएंगे, लेकिन देखा जाए तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आप घर बैठे बैठे फिर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप प्रैक्टिकल नहीं भी करते हैं तो भी आपको यहाँ पे इतना मैं प्रैक्टिकल करवा दूंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, आपकी क्लास यूट्यूब पे 2 से 3 दिन और इस पे चलेगी, उसके बाद फिर आप लोगों की क्लास जो है ऐप पे हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप ज्वाइन करके रखिए यूट्यूब का चैनल भी, और हम लोगों का ऐप भी, आपको पता है ऐप का भी नाम हम लोगों का इसी से है, ओ लेवल विद प्रशांत सर। आप जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको तुरंत ये ऐप मिल जाएगा। उस ऐप को खोलकर आप इंस्टॉल कर लीजिए, अपना कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए, और उसके बाद क्या करिए, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और अच्छा, एक बात और ध्यान में रखिएगा, ऐप के लिए अगर है, कुछ लोगों का ऐप इंस्टॉल हो गया है और बता रहे हैं कि हमारा जो OTP है नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा कुछ इशू है कि वो चल नहीं रहा है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर कोई होगा या इस टाइप में कोई ऐप होगा जो कि रिकॉर्डिंग से रिलेटेड होगा, तो उसके वजह से ऐसी चीज़ें आ रही हैं, आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए या फिर उसको हाइड मार दीजिए, फिर आपका ये ऐप चलने लगेगा। ठीक है, आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू। हाँ देखिए, जाते जाते मैं एक बात और आपको बता दूं, आपका रजिस्ट्रेशन जो क्लोज हो गया था, वो रजिस्ट्रेशन अब भी हो रहा है, और 22 तारीख तक नाइलेट बोर्ड ने आपको और उसको एक्सटेंड कर दिया है, आपको पता ही होगा। तो आप अगर अब भी अगर छूट गए हो किसी कारणवश, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया या फिर पेमेंट करके आपने उसको आगे वेरीफाई नहीं कर पाए थे, तो वो सारी चीज़ें आप अभी कर सकते हैं। आपका टाइमिंग है 22 तारीख तक, मतलब 22 अप्रैल तक नाइलेट बोर्ड ने आपको छूट दिया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।